जैसा फोन बज रहा है क्या? अच्छा, चलो। सबसे पहला पॉइंट, लास्ट क्लास में थोड़ी सी रिवीजन कराई थी मैंने हल्की सी। हमने क्या स्टार्ट किया था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला आइटम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इस पे थोड़ा सा कमांड आना चाहिए अपने को, ये याद रखना। जब भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे होगे तो याद रखना तीन स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? जैसे स्टेप नंबर 1 होता है, हमें निकालना होता है, क्या निकालना होता है? नेट प्रॉफिट। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था थोड़ा इसके बारे में, बिफोर टैक्स एंड एक वर्ड बताया था क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, इसका एग्जांपल दिया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, लॉस ऑन लॉस ऑफ फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकती होती है, इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंस भी हो सकती है। अच्छा, तो इसके लिए मैं एक तरीका बताया था, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? बहुत सिंपल चीज करनी है, बताओ क्या? सबसे पहले क्या उठाना है? ये याद करना है अपने को, रिजर्व उठाना है। क्या उठाना है? कौन सा रिजर्व? ये वाला। कौन सा? सरप्लस, दैट इज बैलेंस। ये कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये बैलेंस उठाना है हमारे को। ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस कैसे उठाना है भैया? हमारे को ना ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ये लगा के चलो कि ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 1.5 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि पिछले साल बैलेंस 1 लाख था और इस साल कितना हो गया? 1.5 लाख। तो मैंने पूरे साल नया कितना कमाया? 50,000। समझ में आ रहा है? सुबह मेरे पास 100 रुपए थे, अभी मेरे पास 500 रुपए, तो मैंने पूरे दिन कितना पैसा कमाया? 400। कैसे निकाला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो इसको कैसे निकालोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, निकल जाएगा ये। अच्छा, फिर इसमें क्या करना है? इसमें करना है पीडीआईजी। क्या करना है? याद रहेगा क्या करना है? पी डी आई जी। याद कर लो क्या रहेगा? पी डी आई जी। पी फोर प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। इस पे हम बहुत देर बात करेंगे। और डी फोर परपोज डिविडेंड। डी फोर परपोज डिविडेंड। इसको लिख भी लो साथ साथ, क्योंकि मैं हर बार नहीं लिखवाऊंगा, प्रेजेंटेशन हम ऐसा ही करके लाएंगे एग्जाम में। परपोज डिविडेंड। और आई फोर इंटरिम डिविडेंड। और जी फोर, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या बोलते हैं? जी फोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, हमें बस इतना करना है। तो ये बात याद है, हमें बस इतना करना है, हमें पीडीआईजी की एडजस्टमेंट करना है। और जब हम इतना कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन में एक चीज और देखनी है। अच्छा, एक बात बताओ, कंपनी में भूकंप कभी कभी आएगा या हर हर साल आएगा? कभी कभी आएगा। कंपनी में इंश्योरेंस का पैसा कभी कभी आएगा या हर साल आएगा? कभी कभी आएगा। कंपनी में जो है लॉस बाय फायर कभी कभी होगा या हर साल होगा? कभी कभी होगा। तो अगर क्वेश्चन मुझे दे देगा तो क्या मैं आराम से नहीं समझ जाऊंगा एक्स्ट्रा आइटम क्या होता है? अच्छा, आप सुनो ध्यान से। जब मैं ये चीजें कर दूंगा, उतार लिया पहले तो। पीडीआईजी प्लीज दोबारा कह रहा हूँ, कैश फ्लो बिल्कुल इजी है अगर तुम ये फॉर्मेट फॉलो करोगे। पहला स्टेप क्या है? दिमाग में अच्छे दिमाग, ठंडे दिमाग से। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और किसकी एडजस्टमेंट करनी है? पी डी आई जी। पी फोर प्रपोज डिविडेंड, आई फोर सॉरी पी फोर प्रोविजन फॉर टैक्स, डी फोर प्रपोज डिविडेंड, आई फोर इंटरिम डिविडेंड और जी फोर ट्रांसफर टू रिजर्व। और उसके बाद हमें क्या करनी है? उसके बाद हमें करनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एडजस्टमेंट। क्या करनी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट्स। पहले उतारो, फटाफट उतारो, जल्दी उतारो, हाथ चलाओ। क्या कह रहा है? इंटरिम डिविडेंड सब बताऊंगा भाई, एक एक आइटम बताऊंगा, समझाऊंगा। आई फोर इंटरिम डिविडेंड। करें स्टार्ट, आगे बढ़े। और इस बढ़ू आगे।
और इसमें मुझे एक और एडजस्टमेंट करनी है। वो एडजस्टमेंट कौन सी होती है? देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की। किसकी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की। इधर देखो, इधर बहुत आसान है, सिंपल है। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा था, सुनो ध्यान से, इंश्योरेंस का पैसा आया, वो मेरे लिए क्या है? इनकम। तो मैं याद है हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो सरप्लस पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है? बैलेंस शीट में, है ना। और इसमें से वो सारे पैसे कट चुके हैं। कौन कौन से? रिजर्व वाले, डिविडेंड वाले, और कौन से? टैक्स वाला। तो हम रिवर्स जा रहे हैं ना। जो आइटम एक्चुअली में खर्चा है उसको हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, एड बैक कर रहे हैं। और जो आइटम इनकम है उसको माइनस करेंगे। अगर एक्स्ट्रा आइटम में मान लो मुझे इनकम हुई, क्या हुई? इनकम बोले तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ। क्या रिसीव्ड हुआ? इंश्योरेंस। तो तुम सोचो मैं यहाँ पे इसको प्लस करूं या माइनस करूं? क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा होगा तो ये वहां पे क्या हुआ होगा? प्लस। इनकम है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुत सही। और अगर कोई मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एक्सपेंस की तरह है, क्या है? जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, वहां पे क्या हुआ होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? बस, लॉस बाय फायर या फिर अर्थक्वेक, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस। और ये मेरा आ जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा समझाऊंगा, घबराओ मत। अभी आज हम सिर्फ लिख रहे हैं, पूरा समझाऊंगा। ये क्लियर है? एक बार बस इतना याद करके बता दो, क्या ये चीज याद हो सकती है? आराम से याद हो सकती है। क्या निकालना है स्टेप वन में? बोलो मेरे साथ, नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला? बिफोर टैक्स और बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में कहां पे जाएंगे? रिजर्व में। रिजर्व में क्या पड़ा है? एक आइटम पड़ा है, कौन सा? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उसमें क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। किसकी? पीडीआईजी की। किसकी? पीडीआईजी की। पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, डी फॉर प्रपोज डिविडेंड, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, जी फॉर जन ट्रांसफर टू रिजर्व। और फिर क्या एडजस्टमेंट करेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो इनकम है तो यहाँ पे माइनस, एक्सपेंस है तो यहाँ पे प्लस। बस, क्लियर है? चलो, जब ये चार्ट उतार लिया सबने, ये हमारा चार्ट नंबर 1 है। अब मतलब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कौन सा, आज की क्लास किसके ऊपर होगी पूरी की पूरी, जिसपे सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है, होनी नहीं चाहिए। तो हमारे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हमारे सिलेबस में जनरली दो तरह के डिविडेंड है। कौन ना? दो तरह का। एक है हमारा परपोज्ड और एक है इंटरिम। क्या हो गया भाई? कौन परेशान हो रहा है? परपोज और इंटरिम दोनों समझना पड़ेगा कि दोनों की एडजस्टमेंट होती है। आराम समझा प्रपोज और इंटरिम क्या होता है। इधर देखो, मैं लास्ट क्लास में बताई थी, आज फिर बता रहा हूं, समझने में इजी होगा। 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22, इस ईयर में प्रॉफिट आएगा। 31 मार्च को क्या वो एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसका ऑडिट होगा। 31 मार्च को तो स्टेटमेंट बन जाएगी और ऑडिट होगा। और ऑडिट कब तक हुआ? मान लो 1 जुलाई 22 को। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है? ये पीरियड है 21-22 का, और ये पीरियड है 22-23 का। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट आया फाइनल, बोला ठीक है भाई प्रॉफिट ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ? बोर्ड मीटिंग हुई। क्या हुई? जनरल मीटिंग हुई। क्या हुई? और जनरल मीटिंग डिसाइड किया गया कि हम लोग आपको इतना डिविडेंड देंगे। क्योंकि डिविडेंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। तो हमने डिविडेंड का प्रपोज किया, लेट्स से 22-23 में। तो ये जो 22-23 में डिविडेंड प्रपोज हो रहा है, किसका हो रहा है? क्या ये 22-23 वाले का प्रपोज हो रहा है? किसका हो रहा है? 21-22 किसका हो रहा है? इसका मतलब कंसेप्ट क्या बन गया? जिस भी ईयर में, जिस भी अगर कोई डिविडेंड प्रपोज होगा तो किसका डिविडेंड होगा? वो प्रीवियस ईयर का। किसका होगा? तो जब मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन भी करूंगा तो मेरे लिए कौन सा डिविडेंड मेन है? प्रीवियस ईयर या करंट ईयर? बस इतना याद रखना है अपने को, याद रहेगा। जब भी मैं क्वेश्चन में डिविडेंड कर रहा हूं तो कौन सा लूंगा? प्रीवियस ईयर का, आंख बंद करके। भैया हमारे को पता ही नहीं है कौन सा, हमारे को करंट ईयर दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रीवियस ईयर का दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, तो क्या मान लेना? करंट ईयर को प्रीवियस ईयर मान लेना। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जब हम प्रपोज डिविडेंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रपोज डिविडेंड की बात करते हैं, तो हम कौन सा लेके चलेंगे? हमेशा, ऑलवेज प्रीवियस ईयर। कौन सा लेके चलेंगे? अच्छा, एक और चीज, डिविडेंड में हमने यहाँ पे दो चीज पढ़ी थी, एक प्रीवियस प्रपोज और एक क्या पढ़ा था? इंटेरिम। अब इन दोनों में फर्क क्या है समझना।
प्रपोज डिविडेंड के लिए पहले तो मुझे वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट आने का। प्रॉफिट आ जाएगा फिर मैं क्या करूंगा, अगले साल जनरल मीटिंग करूंगा। जनरल मीटिंग में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम लोगों से बात करूंगा। तुम लोग कौन, शेयर होल्डर, कि यार मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें इस साल 10% डिविडेंड दूं या ना दूं। मैं 10% सोचा, तुम्हें क्या लगता है 10% दे या उससे कम दे? तुम लोग वोटिंग करोगे, फिर वो डिविडेंड फाइनल होगा। कितना झंझट है हमारी है। बट अब मुझे क्या लगा, यार प्रपोज करूंगा, बहुत लफड़ा है। मेरी कंपनी में ना मेरे शोल्डर ने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। मैं वेट नहीं कर रहा प्रॉफिट का। मैंने क्या किया, देखो 21-22 में है ना, मैंने तुम्हें इसी बीच में डिविडेंड दे दिया। कोई टेंशन नहीं, कोई जनरल मीटिंग नहीं, कोई पूछताछ नहीं। लो भाई मजे करो। ईयर के बीच में बिना पूछे पाछे बिना प्रॉफिट का वेट कर, इसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं। प्रपोज में कितना लफड़ा था, क्या लफड़ा था, पहले साल प्रॉफिट आएगा, फिर अगले साल जनरल मीटिंग करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे, तुमसे पूछताछ करेंगे। तुम में से कोई बोलेगा नहीं भैया हमें लगता है पूरा डिविडेंड मत दो, क्योंकि आगे वाली इकोनॉमी थोड़ी टाइट है, आप उस पैसे को साइड में रख दो, डिविडेंड मत दो। लेकिन इतना पूछूंगा दिक्कत होगी, इससे अच्छा मैंने क्या किया, आपको इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में डाल दिया। अब एक बार बताओ, अगर 21-22 में ध्यान देना, तुम्हें एक दिखा प्रीवियस डिविडेंड 5,000 का और एक दिखा इंटरिम डिविडेंड 4,000 का, तुम्हारे लिए ये प्रीवियस डिविडेंड मेन है क्या? नहीं, क्योंकि ये 5,000 किसका होगा, 20-21 का। क्या ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? 21-22 में जो मैंने डिविडेंड दिया होगा किसका दिया होगा, 20-21 का। लेकिन इंटरिम डिविडेंड किसका होगा, 21-22 का ही हो। इतना बस दिमाग में लेके चलना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर वाला। क्या लॉजिक क्लियर है अपने? कोई मत बोलना कि भाई लॉजिक ना, देखो सिंपल है, मैं तो करा दूंगा क्वेश्चन, बाद में लॉजिक होनी चाहिए, अपने एग्जाम में भूल मत जाना। प्रपोज डिविडेंड मतलब जिस साल डिविडेंड आ रहा है वो किसका है, पिछले साल का। इंटरिम डिविडेंड क्या है, इस साल देंगे और इस साल का होगा। क्लियर है, बहुत सही। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है हमारी बुक्स में, उनको करके थोड़ा अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। आ जाओ। इंटरिम डिविडेंड कौन सा वाला, पहले लिख लो एक जगह। प्रपोज कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर, और इंटरिम करंट ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कैश फ्लो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान देना इसके ऊपर। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसको तुम अपने खुद से नहीं कर सकते बिना मेरी हेल्प के। तुम 12th के सारे चैप्टर खुद से कर सकते हो सेल्फ स्टडी से, बट ये चैप्टर तुम मेरे बिना हेल्प के नहीं कर सकते। ये चैप्टर अच्छा है, लॉजिकल चैप्टर है। हाँ याद कर लोगे तो अलग बात है, डिविडेंड प्रीवियस ये करंट, लेकिन लॉजिक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हटाओ। कहीं भी डाउट हो रोक देना, पूछ लेना। अभी तक में से दो ही चीज पढ़ी है, फिर प्रपोज और इंटरिम। पीडीआईजी में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं पढ़ा, ट्रांसफर रिजर्व नहीं पढ़ा, ये क्लियर है। डिविडेंड के क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। देखो अच्छा, एक और चीज, जिनके पास ना पुरानी किताबें हैं, पुरानी मतलब 18, 19, 19, 20, 21, 22, तुम्हारी किताब में किसी किसी में हो सकता है कि जैसे हम प्रीवियस ईयर ले रहे हैं ना, वो क्या ले रहा होगा, करंट ईयर। हमारे लिए क्या मैटर करता है, प्रीवियस ईयर। जिसमें करंट ईयर हो किताब उसकी पुरानी है, चेंज हो चुका है, ये ध्यान लेके चलना। बाकी मेरे हिसाब से सबकी किताब में प्रीवियस ईयर ही होगा मेरे हिसाब से। अगर किसी में करंट ईयर दिख जाए, ये मत कहना भैया गलत पढ़ा रहे हो, किताब में दे रखा है, चेंज हो चुका है सिलेबस, ये ध्यान लेके चलना। अभी चेक करो अपनी किताबों में कौन सा ईयर, अभी दिख जाएगा अपने आप। इसमें हो सकता है अब तुम्हारा करंट ईयर दे दे। इधर देखो, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, प्लीज ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन आते हो, प्लीज अपने ना कंसेप्ट बनाओ। कैश फ्लो सारे कंसेप्ट को बड़ा सा क्वेश्चन बनता है, तो कंसेप्ट बनाओ अपने। पहला कंसेप्ट क्या दे दिया मुझे, जल्दी बताओ। एक्सट्रैक्ट किसका, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे दिया। उसमें क्या दे दिया जो हम ढूंढते हैं, बताओ क्या। ओपनिंग कौन सा होता है, हमेशा लेके चलना, ये क्या होता है, पहला ईयर ओपनिंग, और ये क्या होता है, क्लोजिंग। कुछ बातें और सीख लो। ओपनिंग मतलब होता है बेटा प्रीवियस ईयर, क्या होता है, क्लोजिंग मतलब होता है करंट ईयर। क्या ये अपने को याद रहेगा, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। बहुत सही। क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है भैया पिछले साल मेरा प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना है, मैंने कितना कमाया, 3 लाख, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आ गया। दूसरा क्या बोलता है, डिविडेंड पेबल। क्या बोला, यार भैया हमने डिविडेंड पेबल सुना था या प्रपोज डिविडेंड सुना था, प्रपोज डिविडेंड। क्या सुना था, अपने को मतलब ही नहीं है डिविडेंड पेबल कितना है, अपन ने क्या सुना था, प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, ये दिखा अपने को, क्या बोलो, प्रपोज। 2 साल का दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, एक तो दे दिया किसका, 2018 का, और एक दे दिया 2000, अच्छा एक क्या दे दिया, करंट वाला।
अब तुम मुझे, और उसने क्या मांगा तुमसे, हमें बना के दो, क्या बना के दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, अब तुम सेल्फ मारो, तुम्हें याद है क्या करना है तुम्हें, अगर स्टेप वन क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके लिए अपन क्या करते थे, सबसे पहले सरप्लस उठाते थे, उसमें क्या करते थे, पी डी आई जी, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, क्वेश्चन में जीरो है ही नहीं, डी फॉर प्रपोज रेंट, अभी उसके ऊपर आऊंगा, आई फॉर इंटरव्रेंट, क्वेश्चन में जीरो, जी फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जीरो, एक्स्ट्रा आइटम जीरो, तो इसमें सिर्फ क्या ऐड होगा, प्रपोज डिविडेंड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला, ये वाला या फिर ये वाला, तुम आंसर दो, सोच के बताना अच्छे से, मैंने इतनी कहानी सुनाई तुम लोगों को, कौन सा प्लस करोगे, 3 लाख या 3.5 लाख, कितने लोग कह रहे हो 3 लाख, अभी पढ़ा है हमने, क्यों 3 लाख, क्यों, क्योंकि 3 लाख क्या है, प्रीवियस ईयर का, 3.5 लाख किसका है, करंट ईयर का, तो अगर भैया 3.5 लाख अगर हम करंट ईयर का पे कर रहे होंगे, है ना, तो ये किसका होगा, सॉरी 3.5 लाख तो इस ईयर पे करेंगे, किसका होगा, अगले साल का, जो प्रीवियस ईयर का होगा वो हमारा डिविडेंड होगा, ये फंडा क्लियर है, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, 3 लाख। अच्छा, दिखाने का तरीका कैसे, प्रेजेंटेशन क्या है, देखो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मांगता है वो आपसे, इधर देखो, हमेशा ही लेके चलना, जो मेरा स्टेप वन होता है, स्टेप वन क्या होता है, दोबारा रटवा दूंगा, क्या होता है स्टेप वन, नेट प्रॉफिट, बोलते रहो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा, ये कहाँ पे आता है, ये पार्ट ऑफ वर्किंग नोट होता है, क्या होता है, बहुत सही, सॉल्यूशन, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ, वर्ड बताओ मुझे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईआई, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले फटाफट से क्या चाहिए, याद करो, कहां पे जाएंगे, बैलेंस शीट में क्या उठाएंगे, ये वाला आइटम कौन सा, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और एक बात बताओ, 2 मिनट रुको, इधर देखो, रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर तुम लिख लेना आराम से। अब कौन सा ले भैया, 5 लाख ले या 8 लाख ले, इसमें क्या क्लोजिंग ओपनिंग था, नहीं, इसमें क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये भी थोड़ा दिमाग लेके चलना, कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, देखो ये डिविडेंड वाले में क्लोजिंग ओपनिंग करना है, बट जहां पे ट्रांसफर टू रिजर्व या फिर ये वाला पॉइंट, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ओपनिंग कितना था, 5 लाख, क्लोजिंग कितना हुआ, 8 लाख, तो इस साल कितना आया, 3 लाख, ये दिमाग लेके चलना, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना था, 8 लाख, और ओपनिंग कितना है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 लाख रुपए, बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना है, पीडीआई जी, हर बार बोलेंगे, पी मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे जीरो है, डी फोर प्रपोज डेंट, तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, प्रपोज डेंट दे रखा है, और प्रपोज डेंट में कौन सा लेता हूं, प्रीवियस ईयर वाला, और प्रीवियस ईयर वाला बताओ कितना है, जरा देख के, 3 लाख रुपए है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 लाख, तो मतलब और तो मेरा कोई आइटम ही नहीं है ना, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, 6 लाख, क्या बन जाएगा मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बोल क्लियर है ये? कोई डाउट किसी तो पूछ लो, पर नई किताब से मिलाता चलियो मन, नई किताब से मिलाता चलियो। मतलब गर्मी लग रही है तुम लोग को? ये लग रही है भाई, चेंज करो या चलवा दो, आगे वाला, ये लड़कियां उड़ जाएंगी वहां बेचारी, आगे बैठते चक्कर में कि पंखा ना चलाएं। क्या कर, क्या कर,
सर पे लगा गया है। यहाँ पे माइक्रो एक्स्ट्रा। चलें स्टार्ट करें। आ जाओ। हटा दो। अच्छा, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि तुम लोग मुझे ये क्वेश्चन भी करके दिखा दो कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है। ये मत बोलना समझ नहीं आया। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ओपनिंग कितना है? 5 लाख। क्लोजिंग कितना है? 5 लाख। क्लियर है? और क्या रखा है? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज सुन लो और याद रहनी चाहिए। जब ना क्वेश्चन में वो प्रेफरेंस शेयर देता है और उसके साथ उसका रेट देता है, क्या देता है? तुम्हें याद है इक्विटी प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस था? प्रेफरेंस में डिविडेंड का रेट फिक्स होता था कि अगर 1 लाख रुपए हमने लगाया तो डिविडेंड मुझे 10% मिलेगा, दैट इज 10,000 मिलेगा, अगर मिलेगा तो। ठीक है। दूसरा एक और फायदा क्या था कि जब भी डिविडेंड बढ़ेगा तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। अच्छा, एक बड़ी लॉजिकल सी बात है और मैं ऐसे मानता हूँ कि सबको समझ में आएगा। लेट्स से अगर तुम्हारे घर में पार्टी है और तुम्हारे परिवार ने खाना खा लिया है, इसका क्या मतलब है कि सबने खाना खा लिया होगा? पॉइंट समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं कि पहले तुम खा लोगे बाद में दुनिया खाए ना खाए, अगर तुमने पार्टी करी है तो। ठीक है। तो अगर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिला होगा इसका मतलब प्रेफरेंस को मिलेगा, चाहे क्वेश्चन बोले। ये अंडरस्टूड अंडरस्टूड रहेगा, ये बात समझ में आएगी। बच्चा क्या करता है, वो क्वेश्चन में पढ़ लेता है प्रपोज डिविडेंड, वो इक्विटी पे दे देता है बट किस पे छोड़ देता है? प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो ये अपन लॉजिक लेके चलेंगे कि अगर इक्विटी को डिविडेंड मिला है तो प्रेफरेंस को भी मिलेगा। बहुत सही। अब देखो कितना मिलेगा? 10%। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? 10% किसका भैया? यहाँ पे तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों क्या है? सेम है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं आएगी। टेंशन कब आएगी? जब ओपनिंग 5 लाख हो और क्लोजिंग 8 लाख हो। तब किस पे दोगे, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? सोच के बताओ, सोचो। तब किस पे दोगे, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? यार एक बात बताओ, तुमने मुझ मैंने एक बैंक से 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए लोन लिया। 31 मार्च को मुझको पैसा इंटरेस्ट देना है और 31 मार्च को से मैंने 20,000 रुपए और लिया। 31 मार्च का लोन कितना खड़ा है? 1,20,000। 1 अप्रैल को कितना खड़ा है? 1 लाख। मैं पूरे साल में ब्याज कितने भरूंगा, 1 लाख का या 1,20,000 का? 1 लाख का भरूंगा। ओपनिंग पे भरूंगा। इसी तरह जब डिविडेंड भी दो किस पे दोगे? ओपनिंग पे। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, क्या आ गया एक वर्ड बताओ? डिविडेंड पेबल। क्या करना है इसको? इग्नोर। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताओ। परपोज डिविडेंड ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पिछला साल, और 2019 इस साल। कितना कितना? 1.5 लाख। और इसका मतलब पिछले साल कितना डिविडेंड प्रपोज हुआ था? 1.5 लाख। इस साल कितना हुआ था? अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पिछले साल वाला। तो क्या प्लस करोगे? अच्छा, उसके साथ क्या दिया? इंटरमीडिएट मतलब जो डिविडेंड करंट ईयर में पे होता है करंट ईयर के लिए। तो डिविडेंड डिविडेंड ओ इंटरम कितना हुआ? 50,000। किस पे? इक्विटी शेयर पे किया इस डेट को। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड। मैं चाहता हूँ खुद से दिमाग लगा के निकालो क्या आंसर आएगा। टेक योर टाइम। 3 मिनट आपके पास है, करो दिमाग लगा खुद से। क्या निकालना है? जो भी मैंने सिखाया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स। करो करो। देखो कोई भी डाउट हो पूछ लेना। ये कैपिटल अभी क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो। तुम लोग का सही रीजन होता है कॉम्युलेटिव रीजन। पार्टनरशिप करेंगे तो डाउट नहीं आएगा, जैसे शेयर कैपिटल पाएंगे पार्टनरशिप का डाउट आ जाएगा।
फिर जब हम शेयर कैपिटल कर रहे होंगे तब शेयर होल्ड आउट नहीं होगा, फिर जब हम शेयर कैपिटल से आगे बढ़ जाएंगे तब शेयर होल्ड आउट आएगा। कॉमुलेटिव रिवीजन करते हो प्रॉपर। क्या होते हैं, क्या है, 2G बोला, ये क्या है, 2G लो सकता है। मैं से बच्चों का यार, जल्दी जल्दी फटाफट, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, 2 मिनट और। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 70% बच्चा समझ जाएगा, लिख नहीं पाएगा, घर जाके इनको रिवाइज करना है, 2 बार खुद से लिख के करना है। क्लास के भरोसे मत रहो, खुद से लिख के भी करो, जब तक खुद से लिख के नहीं करोगे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी। तो ध्यान रहे, 6 से 8 नंबर का आएगा, बहुत बड़ा बहुत सही चैप्टर है, फ्री का। जैसे ही पेपर में ये वो चैप्टर होते हैं कि जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आए ना, तो हम फटाफट इनको उड़ा दे, 8 नंबर, 8 में से 8 फिक्स हो जाए हमारे। 6 या 8 नंबर का आता है, देख 2 नंबर के या तो वो आ जाएंगे तेरे, क्या नाम है, कि इनमें से ये एक्टिविटी कहाँ जाती है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन दे के 2-3 क्वेश्चन और दे देगा, मतलब 6 से 8 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर। मिनिमम 6, मैक्सिमम 8। 10 का आगे फिर तो मजे ही आ जाएंगे, कभी आया नहीं, आ गया तो और मजे वाली बात है। रेशियो आई थिंक 4 से 6 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का रेशियो, 8 नंबर के 14। अभी का वो पागल है क्या, मतलब हो गया, हाँ हो गया था, रेशियो हो गया। आखिरी चैप्टर, उसके बाद क्लास खत्म हो गया। चलो इधर देखो, क्या मांगा उस दोबारा से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, अपना वही स्टेप होगा, पहले अपन दिमाग में सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए बताओ, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेट। दोबारा कैश फ्लो में हम क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन देख के आंसर बनाते हैं ना, हमारा आंसर रेडी होगा हम क्वेश्चन देखेंगे, समझ रहे हो, हमारा आंसर रेडी होगा, मतलब हमारे आंसर में क्या क्या चाहिए, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पेयर, ढूंढो किताब में कहाँ है, ये मिल गया। और कौन सा है ये, क्लोजिंग माइनस, क्लोजिंग कितना, ओपनिंग कितना, लिखो। ये ऐसे ही करना है, आंसर के हिसाब से चलना है अपने को, क्वेश्चन आपसे नहीं चलना। सबसे पहले सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कितना है क्लोजिंग, 4.5 माइनस 2.5, सीधा लिख दूं, 2 लाख रुपए, क्लियर है, सीधा लिख दो, 2 लाख रुपए, क्लियर। अच्छा अब इसमें क्या करना है, PDIG, P फोर प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या क्वेश्चन में ढूंढो, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, नहीं दे रखा। D फोर परपोज डिविडेंड, D फोर क्या होता है, अच्छा परपोज डिविडेंड जैसे दिया, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, किसको लेके, पहला प्रपोज डिविडेंड इक्विटी में कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर वाला। और अगर प्रपोज डिविडेंड है और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, तो डिविडेंड एक और पे निकलेगा, किस पे, प्रेफरेंस पे निकलेगा। तो पहले डिविडेंड किस पे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर पे, है ना, पहले डिविडेंड किस पे दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स पे। अच्छा कितना देंगे बताना जरा, ओपनिंग, ओपनिंग कितना है प्रेफरेंस शेयर्स का, देख के बताओ, ये रहा 5 लाख, ओपनिंग कितना है। अच्छा डिविडेंड का रेट कितना है, 10%, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। भैया क्वेश्चन है बोला नहीं डिविडेंड देने की, बेटा क्वेश्चन है नहीं बोला, बट क्या दे रहे हो आप, इक्विटी डिविडेंड दे रहे हो, तो आप प्रेफरेंस भी दोगे। तो 5 लाख का कितना परसेंट, तो ये कितना आ गया, 50, अच्छा इसको यहाँ नहीं यहाँ लिखो, 50,000। और प्रपोज डिविडेंड जब प्रेफरेंस पे इक्विटी पे भी तो गया है, इक्विटी शेयर्स पे कितना गया है, और इक्विटी शेयर्स पे तो भैया देखा जाए तो कौन सा लोगे, प्रीवियस ईयर वाला। इक्विटी शेयर 31, भाई भाई साहब, भाई साहब क्या चल रहा है, एक काम करो घर पे होम ट्यूशन ले लो उससे, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं भी उस कंसेप्ट पढ़ा ही रहा हूँ। अगर तुम अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा फिर तो तुम घर पे ट्यूशन पढ़ लो उससे, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, हाँ घर पे ले आना, इधर देखो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, तो और समझना है तो उधर जाके बैठ जाओ, क्लास में मत आए। तो भैया इधर देखो, 31 मार्च 2018 को मेरा क्लोजिंग कितना था, सॉरी पिछले साल का कितना था, 1.5 लाख, और करंट रेट कितना है, तुम्हारे लिए मैटर कौन सा करता है, प्रीवियस ईयर वाला, उठा के डाल दो, 1.5 लाख रुपए। तो ये कितना आ गया, डिविडेंड कितना आ गया, 2 लाख। अब बताओ, पी से प्रोविजन फॉर टैक्स चला गया, डी से प्रपोज डिविडेंड चला गया, आई से इंटरिम डिविडेंड, क्वेश्चन में देखो है क्या कहीं, ढूंढो, ये देखा इंटरिम डिविडेंड कितना दे रहे हैं,
ऐड कर दो इंटरिम डिविडेंड कितना 50,000 और G4 ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व चेक करोगे क्वेश्चन दिख रहा है रिजर्व, क्या क्वेश्चन रिजर्व है? नहीं है, तो इसका मतलब यही मेरा फाइनल क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना 4.5 लाख रुपए। किसका एकदम सही आंसर था आपके ऊपर। अच्छा बाकी को नहीं आया बट समझ में आ गया कि बता भाई सच्चे आप समझ में आ गया। हाँ क्या कह रहा है, लिखने में इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, फॉर्मेट में 2 क्वेश्चन में लिख लिख करा दिए, अभी 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे ज्यादा क्या करूं। लिख लिख के 2 बार मैंने अभी क्लास में 5 मिनट पहले बोला है कि घर जाके 2-3 बार लिख के नहीं करोगे तो नहीं आएगा, साफ सीधी बात है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और एग्जाम में तुम ऐसे नहीं कर सकते, डेट तो मैं दिखाता हूँ कि 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस ऐसे नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम ही क्या है। अच्छा एक और चीज बेटा, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशली AS3 आता है, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और साफ साफ जहाँ पे AS आ जाता है ना वहाँ पे प्रेजेंटेशन फॉलो करनी पड़ती है, जैसा AS बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी ऊपर नीचे किया ना तो आपका नंबर घट जाएंगे, ये ध्यान लेके चलना। उतार लो इसको 4.5 लाख रुपए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट, जल्दी। 2 मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन और करा दूंगा 3 किताब में, एक एग्जाम्पल और है 4 पीछे होमवर्क में, वो प्रैक्टिकल में 2 क्वेश्चन है। अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन 6 लिख के कर लिए तुम्हारा काम हो जाएगा। बट भाई आलसी लोग यहाँ तो कर लोगे, घर जाके फिर दोबारा अगले दिन आके कॉपी यहीं खोलोगे, क्या पढ़ा था पता नहीं। देख मुस्कुरा भी रहा है खच्चर आदमी। आदित्य, आगे वाला आदित्य, पीछे वाला नहीं। हटा दूं, उतार लिया, चलो उतार लिया सबने। क्या ऑस्ट्रेलिया पे, अच्छा इधर 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 इधर, बस 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 बस, यहाँ ध्यान दो। नेक्स्ट कंसेप्ट, एक बार ध्यान दे के चलना। P4 क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है। अच्छा जब डिविडेंड होता है तो डिविडेंड कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर। डिविडेंड कौन सा लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेना है, करंट ईयर। कौन सा लेना है, बस याद रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेना है, करंट ईयर। अब ये क्वेश्चन आया, देखो सिंपल, दिया ओपनिंग, सरप्लस दे दिया क्लोजिंग, तुम्हें पता है क्या करना है, क्लोजिंग माइनस प्रपोज दे दिया करंट ईयर का, प्रपोज दे दिया प्रीवियस ईयर। भैया हमें कैसे पता करंट है या प्रीवियस है, डेट देख लो ना, जो डेट लेटेस्ट है वो क्या हुआ करंट, जो डेट पीछे वाली वो क्या हो जाएगी प्रीवियस। पता है क्या करंट डेट क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा एक और चीज क्या मिला, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 1.5 लाख रुपए, कितना 1.5 लाख रुपए। और अगला क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स में ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ट्राई करो ये क्वेश्चन निकाल के दो मुझे, एक बार किताब देखा यार अमन, मुझे किताब पास कर। दिख रहा है तुम्हें यहाँ से, क्या हो गया, क्वेश्चन करना है यार, क्या टाइम पास कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स के लिए, छोटा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स देके जाता है आपको। क्यों लड़ाई कर रहे हो बे, बता। दो लाख है 12 लाख, हाँ
क्या कह रही है? क्यों? भैया सर बोल ले यार। अच्छे टीचर हैं भाई। सरकारी जो ब्रिजेश बोल रहा है, तो मेरे को तो राजगुरु बोलता होगा, कुछ और ही बोलता होगा। वो डैश। मतलब अगर सरकारी टीचर को नाम से बुला रहा है तो मैं तो ये सोच रहा हूँ उसको नाम से कह रहा है, मेरे को तो नाम से ही बुलाएगा। उसका अपडेटेड वर्जन जो होता है ना, अरे वो डैश, अरे यार, अपना ही तो था। हमने पाला उसको। और देखो आया बिरजू। अच्छे टीचर हैं यार। एक कुछ कुछ ही लोग देख, मैं कहता हूँ कैसे भी हो बट वो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं स्कूल को ट्राई चेंज करने का, मेरे को जो लगता है। एटलीस्ट वजह से ट्राई कर रहे हैं। कोई नहीं, ठीक है। टीचर तो हमारा था भाई, हमारी थी मत अंजू मैम, खतरनाक अंजू बंसल, अनु बंसल। खतरनाक। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, पढ़ाने की बात हो रही है। अच्छा, इनका खतरनाक कुछ और भी होता है ना। ये ये बॉयज स्कूल वाले ऐसे ही होते हैं। कोविड में? ये गलत कोविड में है। ये गलत वाले कोविड में है, मुझे लगता है। वही ना। सबसे बढ़िया पढ़ाया था हमें डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। बच्चों, इसका मतलब होता है कंपनी बंद होगी, कंपनी बंद, क्लास खत्म, कल करके आना होमवर्क। टेंशन फ्री। है। मस्त पढ़ाया। डेथ पता है कैसे पढ़ाया तुमने? एडमिशन सीख लिया है ना। एडमिशन में इनकमिंग है, डेथ में आउटगोइंग, खत्म। इतना तगड़ा उड़ाया था मैं डेथ। क्या कह रहा है? रिटायरमेंट? मत पूछ। भाई प्रिंसिपल बन गई हो मैम। सोच। रिजर्व है, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व कैन बी एनीथिंग। सोच सोच। PDIG G4, ट्रांसफर टू रिजर्व। ऐड होगा, हो गया। देखते हैं। प्रेजेंटेशन देखते हैं कितनों का हो गया, आजू बाजू। प्रेजेंटेशन सही कर रही हो, देखो मैं हर एक क्वेश्चन लिख लिख कर रहा हूँ, आलस नहीं दिखाना कोई। मैथ के क्वेश्चन नहीं बनाएगा, 100 + 4 + 3 = 107, ऐसे नहीं करना। स्टेटमेंट के साथ अमाउंट, स्टेटमेंट के साथ अमाउंट, प्रेजेंटेशन फॉलो करना है। ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन लिख लिख करा रहा हूँ, इसलिए इधर देखो, आ जाओ। चलो। कुछ बच्चे नए नए जो उसमें स्केल लेके आए थे, दिखाते थे मुझे भैया स्केल। मैं भी बोला था स्केल लेके आना। उस समय एकदम जोश में थे सारे, स्केल लाए स्केल लाए। फिर स्केल गायब हो गया अचानक से। है ना। तो क्या फायदा फाइन लेके, मुझे बता, मुझे क्या मिला? फाइन तो छोड़ो दूर की बात। स्केल भाई वही है ना। क्या? पॉइंट समझो ना। फिर वो लोग बोलते हैं कि यार हमारा छोड़ो, लेट्स। इधर क्या मांगा उसने? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम। सबसे पहले क्या चाहिए होता है यार? सिंपल, वही पहले आंसर बनाएंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ। और कौन सा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। मेरे को क्लोजिंग कितना है? 540, ओपनिंग कितना है? 2 लाख का लॉस। यहाँ पे थोड़ा सोचना। ऐसे सोचो, मेरी कंपनी ने लास्ट साल 10,000 का लॉस कमाया था। कितने का लॉस कमाया था? और इस साल हमारे पास 1 लाख रुपए, कितने रुपए हैं? तो मैंने कितना पैसा कमाया होगा? पहले मैं 10,000 और कमाए होंगे तो मेरा लॉस जीरो हुआ होगा। यार एक बार बताओ, मैं अगर 10,000 लॉस पे खड़ा हूं, तो मैं 10,000 और कमाए होंगे तब जाके मैं लॉस क्या होगा? जीरो। फिर मैंने 1 लाख कमाए होंगे तब जाके मेरा प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 1 लाख। टोटल कितना कमाया होगा? 1,10,000। कुछ महारथी बच्चे यहाँ पे 90,000 कर देंगे, कोई है ऐसा? कुछ ऐसे बच्चे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जिन्होंने ये स्टंट किया है। 5,40,000 माइनस में 2,40,000। कोई मेरे पास महारथी बच्चा है तो बता दो, एक तो पकड़ी गई। एक पकड़ी गई तो इन्होंने क्या है गलती? ये ध्यान रहे। क्या? तो 2 लाख मान ले, कोई है हमारे? तीसरे 3 लाख लिखा है, 3 लाख किसी ने? 3 लाख वाला कोई है हाथ ऊपर करना? कोई नहीं है, चलो एक मिल गई, चलो कोई नहीं। तो ये गलती मत करके आना, स्टंट ऐसा ना करे। यहाँ पे क्या दे रखा है? वो नेगेटिव वैल्यू क्या दे रखा है? अच्छा, अब इसको उठा के डाल दो यहाँ पे। सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है? 5 लाख। और अगर मैं बोलूँ माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस में कितना? 2 लाख। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा लोग?
प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7,40,000। बोलो, कोई और 3 लाख वाला कौन है? कोई नहीं, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मेरे पास आ गया सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी। दूसरा स्टेप क्या होता है? पी डी आई जी। पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, ढूंढो। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा वाला? करंट ईयर कौन सा दे रखा है? कितना आ गया? 2,30,000। उठा के ऐड कर दो। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना? 2,30,000। प्रीवियस ईयर का दिया होता, करंट ईयर का भी देगा भाई। अगर प्रीवियस ईयर का देके छोड़ देगा तो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि प्रीवियस ईयर वाला ही करंट। ऐसे हम केस करेंगे बहुत सारे, टेंशन ना ले। ठीक है, अभी हम प्रोविजन फॉर टैक्स से बहुत देर बात करेंगे, बट अभी हमें इस क्वेश्चन में आ गया, इसलिए हम क्या याद करके चलेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा वाला? करंट ईयर वाला। उसके बाद डी फोर प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला? करंट या प्रीवियस? प्रीवियस कितना है? 2,10,000। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना? 2,00,000। अच्छा, फिर I4 इंटरिम डिविडेंड। क्या क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड है क्या? नहीं। फिर G4 ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व कौन सा? कोई सा भी। यहाँ पे क्या है? रिजर्व है। कितना ट्रांसफर हुआ है? ऐड कर दो। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 1,50,000। टोटल बताओ कितना आया? 13,00,000। कितनों का सही था? हाथ पे कर दो। क्या बात है, अगर ऐसा तुम लोग एग्जाम में करोगे मजाक नहीं। यही क्वेश्चन आते हैं, बस हम अपनी रिविजन कैसे करके नहीं आते। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को उतारना तो नहीं है? चलो, अगला क्वेश्चन। आप इधर देखो, एक चीज समझना। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेंगे? और एक चीज और होती है क्या? इनकम टैक्स पेड क्या होती है? इस पे मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, अभी के लिए ध्यान नहीं देना, अभी के लिए इस पे ध्यान नहीं देना। अभी मैं चाहूंगा आप लोग ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दो, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन जो तुम अभी करके आए हो। ये अमाउंट सुन लो एक बार, बाद में गलत मत करना। ये अमाउंट है 2,00,000। ये अमाउंट है 6,72,000। 2,00,000, 1,00,000, ये लिखे तो हाँ, तुम लोग महारथी हो ना। 2,00,000, 6,72,000। ठीक है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है 2,00,000। ये है मेरा 1,80,000। ये है मेरा 1,44,000। ये है मेरा 2,00,000। इनकम टैक्स पेड 2,00,000। अब तुम किताब में से आंसर देख करोगे तो मेरा को क्या भाई, मैं तो तुम्हें इसलिए कहता हूँ, तुम्हारी मर्जी बाकी। तुम बुक में से टेक लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो आगे बोलूंगा। इसको कर लो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसको कर लो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की जगह कर लो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आसानी से हो जाएगा, बिना टेंशन के।
क्या इनकम टैक्स पेड? नहीं, ये नहीं, इस पे तुझे याद है मैंने क्या सिखाया है? प्रोविजन फॉर टैक्स में कौन सा लाइन करंट है? इनकम टैक्स पेड अभी अपने काम का है ही नहीं। हो गया? हो गया। सचिन हो गया। आदित्य, कली, शालिनी, दीपक, इधर अमन, सबका हो गया। गौतम, पूछेगा इसका प्लस माइनस गलती नहीं हुई ना? चलो आ जाओ, इधर देखो। मैं इसको सीधा प्लस माइनस करके दिखा दूं, सीधा इसका आंसर निकाल दें बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले वही वाली बात, इधर देखो क्या करना है, सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो अगर मैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की बात करूं तो सबसे पहले क्लोजिंग कितना है, 6,72,000, ओपनिंग कितना है, 2 लाख, है ना? तो कितना आएगा, 4,72,000 मेरा सरप्लस आ गया। बोलो, सरप्लस आ गया 4,72,000। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या लेंगे, पी, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा, करेंट ईयर, कितना है, 2 लाख। प्लस कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना, 2 लाख। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताओ, डी फोर प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कौन सा बेटा, प्रीवियस ईयर, कितना है, 1,80,000। प्रपोज डिविडेंड 1,80,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बताओ, इन टाइम डिविडेंड कितना है, 1,44,000। क्लियर है? उसके बाद जी फोर ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व कितना है मेरा, 2 लाख। और उसके बाद पीडीआईजी हो गया। और कुछ बचा है क्या? अब तुम्हें क्वेश्चन में उतना ध्यान नहीं देना, पीडीआईजी हो खत्म हो गया। टोटल बताओ, टोटल बताओ, 11 लाख। बहुत बढ़िया, यही आंसर था। चलो खत्म, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, एंजॉय करो, कल मिलते हैं।